हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। असद याकूब हियर और मेरे साथ हैं शमाइला नजब। एग्जैक्टली और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश ग्रामर जो कि स्पोकन इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, आप इसको किस तरह सीख सकते हैं और हम आपको इस वीडियो में ग्रामर सिखाएंगे भी। हाँ जी, इस वीडियो में मैं असद याकूब से डिफरेंट क्वेश्चन करूंगी जो कि ग्रामर से रिलेटेड होंगे। ऑलराइट, तो असद वीडियो का हम आगाज करते हैं। गुड गुड। अच्छा असद, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कि स्पोकन इंग्लिश के लिए कितनी ग्रामर जरूरी है, मतलब किस हद तक ग्रामर जरूरी ओके, है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ग्रामेरियन नहीं बनना। ठीक है। ग्रामेरियन कहते हैं ग्रामर एक्सपर्ट को। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको उतनी सी ग्रामर आनी चाहिए जिससे आप अपनी इंग्लिश को बोल सकें। उसमें सबसे पहले टेंसेज हैं और टेंसेज में भी जो इंपॉर्टेंट टेंसेज हैं वो सिर्फ 5 हैं। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 5 टेंसेज आपको आने चाहिए। इसके साथ आपको मॉडल वर्ब्स आने चाहिए, ठीक है, और फिर हेल्पिंग वर्ब्स आने चाहिए और उसके बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। हाँ जी, प्रैक्टिस शुरू करते हैं और जितना आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना ही आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। एग्जैक्टली तो शमाइला, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली इनको ये 5 टेंसेस सिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, यानी ओके। कि वीडियो बहुत मजे की होने वाली है। हाँ एग्जैक्टली, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। वेरी सिंपल, जब भी आपने कोई ऐसी बात करनी है जो रिपीटेड एक्शन है, जो आप बार बार करते हैं, जो आपकी डेली रूटीन है, जो चीज एक फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है, भले वो आप डेली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। गुड। गुड। अच्छा, ग्रामर का एक ही रूल है बस प्रेजेंट सिंपल के लिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स इट। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज करनी है। आज अजमैन, आप कितने बजे उठती हैं सुबह? सुबह 10 बजे। 10 बजे। तो आप कह सकती हैं आई गेट अप एट 10 o'clock। अब ये क्या है, ये आपकी डेली रूटीन है। तो नाश्ता कितने बजे करती हैं? 11 बजे तक। 11 बजे तक नाश्ता करती हैं, फिर नाश्ता तो ना हुआ ना, वो तो आपका ब्रंच हो गया। तो आप कह सकती हैं आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 11 o'clock। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट Present सिंपल simple टेंस। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे शुमाइला ने मुझे बताया, मैंने इनकी बात की, लेकिन अगर मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मैं कहूँगा शी गेट्स अप एट 10 o'clock, शी हैज हर ब्रेकफास्ट एट 11 o'clock। जब मैंने शी की बात की, शी गेट्स अप, एस लग गया, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। अच्छा शमाइला, मुझे ये बताएं कि आप सुबह जल्दी तो नहीं उठती हैं ना? डिपेंड करता है, वैसे नॉर्मली नहीं उठती। तो शमाइला क्या कहेंगी? आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या कहेंगी? आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। अब अगर मैं ये कहता हूं शुमाइला डजंट, समझ रहे ना बात को, शुमाइला डजंट हैव ब्रेकफास्ट एट 11 o'clock, या फिर शुमाइला डजंट हैव ब्रेकफास्ट एट 7 a.m. एक्चुअली शी हैज हर ब्रेकफास्ट एट 11 a.m. समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या हो गया? ये हमने नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिया और उसके साथ हमने पॉजिटिव सेंटेंस भी बना लिया। अच्छा, अब देखिए, अगर आपने किसी से क्वेश्चन करना है, आमतौर पे शुमाइला हम जो ज्यादातर गुफ्तगू करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। तो अगर आपने किसी से क्वेश्चन करना है तो आप क्या बोलेंगे? डू यू। आप फर्स्ट करें, अगर शुमाइला मुझसे पूछती हैं, वो कहती हैं डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं क्या कहूंगा? यस आई डू। जितने भी क्वेश्चंस अगर आपसे डू यू से किए जाएं तो उसका जो रिस्पॉन्स आपने देना है, आपने पहले बोलना है यस आई डू, उसके बाद आप उसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं आपसे कहता हूँ डू यू हैव लंच, आप बोलेंगी यस आई डू, एंड आई ऑलवेज हैव माई लंच एट अराउंड 1 PM, कुछ भी ऐसा। ठीक हो गया। तो ये कौन सा टेंस हम सीख रहे हैं अभी? प्रेजेंट सिंपल टेंस सीख रहे हैं। अभी हमने सीखा पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेगेटिव सेंटेंस बनाना आई डू नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाना डू यू। अब लास्ट है, अगर आपने हैरत का इजहार करना है। फर्स्ट करिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ डोंट यू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ता नहीं करती? ये क्या है? ये सरप्राइज है, राइट। और अगर फर्ज करें कि मैं खा रहा हूँ और आप मुझे देखती जा रही हैं, तो मैं आपसे क्या कहूंगा? डोंट यू ईट एट होम, क्या घर से खा के नहीं आती? जो मुझे देख रही है। एग्जैक्टली, कि जो मुझे देख रही हैं। सो क्या होगा? डोंट यू ईट एट होम, राइट। डोंट यू ओबे योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हो? डोंट यू वॉच टीवी, डोंट यू यूज मोबाइल फोन। इस तरह से ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव एंड
नेगेटिव। तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं और अभी हम सीख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा शिवाला, मैंने शुरू में नहीं बताया कि जैसे कोई डेली रूटीन, वीकली रूटीन, मंथली रूटीन, तो अगर आप ये कहें कोई मुझे एक ऐसी चीज बताएं, हाँ आप शॉपिंग पे जाती हैं संडे को, ठीक है, अब शुमाइला हर संडे को शॉपिंग पे जाती हैं, कहाँ जाती हैं वो बता दिया तो आप लोग पहुंच जाएंगे, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, शुमाइला गोज फॉर शॉपिंग एवरी संडे, राइट। शुमाइला गोज फॉर शॉपिंग, गो की जगह पे क्या हो गया, गोज फॉर शॉपिंग एवरी संडे। अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं बोलूंगा आई ड्रिंक कॉफी एवरी संडे, और ऑन एवरी संडे आई ड्रिंक कॉफी। तो ये क्या हो गया, मैं अपनी संडे की रूटीन बता रहा हूं। इसी तरह अगर मैं कहता हूं वंस अ ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, 14 फरवरी का दिन आता है, ठीक है, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वंस अ ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे 14 फरवरी को होता है, 14 अगस्त को होता है, 14 फरवरी को भी होता है, वो कुछ तो कपल्स की इंडिपेंडेंस होती है, उस दिन कपल जो है वो आजाद हो जाते हैं। जब आपने ये कहा ना आप मुस्कुराए, मुझे पता था, मैंने कहा पहले बात खत्म कर लें उसके बाद आप बताएं। एग्जैक्टली। तो 14 फरवरी को कपल्स जो है वो आजादी बनाते हैं, पता नहीं आजादी बनाते हैं या फिर अपनी जो कहते हैं ना कैद को, हाँ कैद को करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अच्छा अब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो बन जाएगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या है, अब मैं अगर ये कहता हूँ कि ये कल नाश्ता किया था, कितने बजे किया, 11 बजे किया, मैं क्या बोलूंगा, येस्टरडे शुमाइला हैड हर ब्रेकफास्ट एट 11 AM, कल की बात होगी। अब मैंने हैज की जगह पे क्या लगाया, हैड, ऑलराइट। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल आपने दोपहर का खाना कब खाया, तकरीबन 3-4 बजे। सो येस्टरडे शुमाइला हैड हर लंच एट अराउंड 3 or 4 PM। लास्ट संडे शॉपिंग पे गई थी, हाँ जी, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, ओके शुमाइला वेंट फॉर, मेरी शॉपिंग वाली जगह पे पहुंच के रही है। हाँ नहीं मैं इनको नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, हमने किसी को बताना थोड़ी है कि आप शॉपिंग के लिए कराची में जाती हैं, ओके। सो शुमाइला वेंट फॉर शॉपिंग लास्ट संडे, राइट, ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अब मैं अगर ये कहता हूँ शुमाइला डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नोटिस किया डिड के बाद मैंने वेक अप बोला, मैंने ये नहीं बोला कि शुमाइला डिड नॉट वोक अप, क्योंकि एक सेकंड फॉर्म जब आ गई उससे टेंस क्लियर हो गया, तो जो अदर वर्ब होगा, सेकंड वर्ब होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर मैं ये कहता हूँ आई डिडंट टेल एनीबॉडी, मैंने किसी को नहीं बताया, या मैं ये कहता हूँ आई डिडंट ड्राइव कार व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था तो मैंने गाड़ी नहीं चलाई, तो डिडंट लगेगा, इसको डिडंट भी कहते हैं, डिडंट भी कहते हैं, ठीक है, डिड नॉट भी कहते हैं, तो ये ठीक है। यानी कि हमने सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। एक यानी सेंटेंस जो सिंगल सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं ना सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस में एक सेकंड फॉर्म लगेगी, अगर कंपाउंड है तो उसमें 2 सेकंड फॉर्म्स अलग अलग लगेंगी। अच्छा अगर मैंने आपसे क्वेश्चन करना हो तो मैं शुरू में क्या लगाऊंगा, Did you? Exactly. अगर मैं आपसे ये कहता हूँ Did you have breakfast today? क्या आज आपने नाश्ता किया नाश्ता? No, I didn't. अच्छा नहीं किया, तभी आप फिर मेरे खाने को घूर के देख रही थी, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि Did you talk to your sister last night? Did you talk to your sister last night? और आंसर क्या होगा, Yes, I did. या फिर नो आई डिडंट। अच्छा असद एक चीज आपने नोटिस किया, रूल सेम है। हाँ रूल सेम है, बिल्कुल जो आपने सिंपल में सीखा था रूल सेम है, बस सेकंड हाँ डू को आपने कर दिया डिड, डू डिड डन, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अच्छा अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, आपने डू भी नहीं लगाना, आपने डिड भी नहीं लगाना, आपने विल लगाना है, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट करें, अब अगर मैं ये कहता हूँ देखिए कल संडे है, ठीक है, कल आप शॉपिंग पे जाएंगी, राइट, ओके, तो शुमाइला कह सकती है नहीं कल आप जाएंगी, प्लीज चली जाएंगी, देखिए बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, आप चली जाएं, ठीक है। तो शुमाइला क्या कहेंगी, आई विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो, आई विल गो फॉर शॉपिंग टुमारो, कि कल मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी। अब जैसा कि मैं हर संडे को कॉफी पीता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल हैव कॉफी टुमारो, कल मैं कॉफी पीऊंगा। ये क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल में चला गया, ठीक है। अच्छा ये 3 बेसिक टेंसेस हैं, और अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो होगा विल नॉट, और विल नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हम बोलते हैं वॉन्ट, WON', एक होता है वॉन्ट WANT, एक होता है वॉन्ट WON'। फर्क क्या है, अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर,
मैं बोल रहा हूँ मैं पानी पीना चाहता हूँ, और अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीऊंगा, एक के साथ टू लगता है, टू का मतलब है चाहना, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर यानी मैं पानी पीना चाहता हूँ, और आई वॉन्ट ड्रिंक वाटर मैं पानी नहीं पीऊंगा, ठीक है। और वो बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, जब कोई किसी को प्रपोज करता है ना तो वो भी फ्यूचर सिंपल में ही प्रपोज करते हैं। वो जो सेंटेंस है ना ऐसे घुटनों के बल नीचे आके हाथ जोड़ के, विल यू मैरी मी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक्सपीरियंस है? ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैं टेंसेस सिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो बच्चे सीखने वाले हैं इनमें से बहुत सारे मैरिड हैं, उनको ये जुमला इंतहाई फजूल लगा होगा, ठीक है। और जो अनमैरिड हैं उनके दिल को ये सेंटेंस लगा होगा, लिख लिया होगा फटाफट। हाँ लिख लिया होगा, विल यू मैरी मी। अब ये हर एक को नहीं कहना, यानी कि अब आप पूरे मोहल्ले में प्रैक्टिस करें विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, ठीक है। तो ये फ्यूचर सिंपल है। ये 3 टेंसेस हैं, अगर इन 3 टेंसेस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो जो आपकी बेसिक कॉन्वर्सेशन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। आई गो टू दुबई एवरी ईयर, क्या मतलब है, हर साल मैं दुबई जाता हूँ। आई वेंट टू दुबई लास्ट ईयर, पिछले साल मैं दुबई गया। आई विल गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने फिर जाऊंगा, ओके अगले माह मैं दुबई जाऊंगा। तो ये 3 टेंसेस कौन से हो गए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अच्छा, अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, आई डू नॉट गो टू दुबई एवरी ईयर, मैं हर साल दुबई नहीं जाता। आई डिड नॉट गो टू दुबई लास्ट ईयर, पिछले साल दुबई नहीं गया। एंड आई विल नॉट गो टू दुबई नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं दुबई नहीं जाऊंगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन बनाना हो तो क्या होगा, डू यू गो टू दुबई एवरी ईयर, राइट आंसर क्या होगा, यस आई डू, या फिर नो आई डोंट, ठीक है। इसके बाद पास्ट में क्या होगा, डिड यू गो टू दुबई लास्ट ईयर, क्या पिछले साल आप दुबई गई, ठीक है। अब आप कह सकते हैं यस आई डिड या फिर नो आई डिड। अब आपने ये नहीं कहना यस आई वेंट टू दुबई लास्ट ईयर, सिंपली यस आई डिड और नो आई डिडंट। और फ्यूचर में क्या होगा, विल यू गो टू दुबई नेक्स्ट ईयर, क्या आप अगले साल दुबई जाएंगी, आप बोलेंगे यस आई विल। यस आई विल का मतलब है कि हाँ मैं जाऊंगी, दैट्स इट। तो ये 3 टेंसेस हैं, अभी इनको हजम करें, अगली वीडियो में मजीद टेंसेस के साथ हम आएंगे। और ये जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। उर्दू में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, और जहाँ जहाँ हिंदी समझते हैं लोग, उर्दू समझते हैं, आसानी से वो पंजाबी समझते हैं। Absolutely, they can do that as well, right? Thank you so much. Wish you all the best. हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू शमाइला। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।